हेलो विद्यार्थियों। तो कैसे आप सब? आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे। आज हम देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर थर्ड जिसका नाम है मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयुः। ठीक है, आयुः चैप्टर यानी कि मैट्रिक्स चैप्टर का प्रथम एक्सरसाइज यानी कि 3.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, कृपया आप अंत तक बने हुए रहें। और वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे। अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी कोई भी एक्सरसाइज वीडियो आप तक पहुंचती रहे, जिसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। पहला क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स दे दिया है और बोल रहा है कि इसका निम्न वैल्यू ज्ञात करें। पहला बोलता है आयुः की कोटि जिसको बोलते हैं ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो होता है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ, यानी कि ये होता है नंबर ऑफ रो यानी कि नंबर ऑफ आर इनटू नंबर ऑफ सी। तो बताइएगा रो कितने हैं इसमें? एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, यानी कि 3 हो गया रो इनटू कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, यानी कि यही हमारा कोटि यानी कि ऑर्डर इस मैट्रिक्स का 3 गुने 4 कहलाएगा। अब है अवयवों की संख्या, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो है 3 गो और कॉलम है 4 गो, गुना करेंगे 12, यानी कि टोटल एलिमेंट यानी कि 3 इंटू 4 यानी कि 12 हो गया। नेक्स्ट है कि मैट्रिक्स A13, A21, A33, A24 और A23 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखेंगे A13, फिर क्या है A21, फिर क्या है A33, फिर क्या है A24 और फिर क्या है A23। इसका मतलब समझते हैं क्या? A मतलब एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, A मतलब क्या हो गया? मैट्रिक्स। और 1 जो होता है नंबर ऑफ रो होता है। पहला जो डिजिट है वह रो होता है और दूसरा जो डिजिट है वह कॉलम होता है। यानी कि 1 जो है यह रो की संख्या है और 3 जो है वह कॉलम की संख्या है। तो बताएंगे जी 1 है ना, 1 यानी कि पहला रो यानी फर्स्ट रो, और थर्ड है ना, थर्ड कॉलम 1 2 3। कौन सा कटा? ये 19 है, इधर से भी कट गया है, इधर से भी कट गया है, यानी कि 1 3 19 कहलाएगा। ठीक है, फिर 2 1 है, यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम, पहला लाइन दूसरा लाइन,
और पहला कॉलम यानी पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, लेकिन बोल रहा है पहला कॉलम कौन कट गया? 35 कट गया, यानी कि 2 कितना कहलाएगा? 35। 3 यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम, यानी कि फिर 2 4, 2 और 4 यानी कि 12 कहलाएगा। फिर 2 3, 2 और 3 यानी कि 5/2 कहलाएगा। आप समझ रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि किसी आयु में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है? मतलब जो जो पॉसिबल कोटियां होगी वो बताना है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी? कहने का अर्थ ये 2 क्वेश्चन है। इसी तरह ये सिमिलर ये भी क्वेश्चन है। यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, अवयव की संख्या दे दी है 18, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो, यानी कि ऑर्डर क्या होगा? यदि इसमें 5 अवयव है तो क्या होगा, कोटियां क्या होगा? देखिएगा, यानी टोटल जो नंबर है आपका 24 है। कितना है? 24 है। 24 को कोटि के फॉर्म ले, कोटि जो होता है रो इंटू कॉलम के फॉर्म में होता है। तो यानी कि 24 को हम कितने प्रकार से 2 नंबर के फैक्टराइज में लिख सकते हैं? 2 डिजिट के गुणनखंड में लिख सकते हैं, फैक्टराइज में लिख सकते हैं। 2 डिजिट इसलिए कि एक रो होता है, कॉलम होता है, इसलिए 2 डिजिट। तो हम 24 को लिख सकते हैं 1 गुने 12, 1 गुने 24 और फिर 24 गुने 1। फिर लिख सकते हैं इसको 1 गुने 12 और 12 गुने 1। फिर लिख सकते हैं 3 गुने 8 और फिर 8 गुने 3। फिर लिख सकते हैं 4 गुने 6 और 6 गुने 4। ठीक है, 6 गुने 4। और चेक कर लीजिए और कुछ होगा क्या? अब तो मेरे अनुसार नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो ऑर्डर जो होगा वह 8 गो ऑर्डर होगा। टोटल ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि टोटल ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 8 वो हो जाएगा। यानी कि 1 है रो, 24 है कॉलम, फिर 24 है रो, 1 है कॉलम। तो इस प्रकार से हम इसको ना 8 तरीका से ले सकते हैं। सिमिलर ये 13 है तो 13 को लिखेंगे 1 गुने 13 या 13 गुने 1। एक मेथड, 2 मेथड, यानी कि इसमें ऑर्डर, इसमें कोटि की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ए बी वाई 18 बताएंगे जी। 18 को कितने तरह से लिख सकते हैं आप? 1 गुने 18, 18 गुने 1, 2 गुने 9, 9 गुने 2, 3 गुने 6 और 6 गुने 3। और कोई मेथड है क्या? नहीं जी, मेरे तरफ से कोई मेथड नहीं है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि कोटि की संख्या, कोटि की संख्या पूछता है, संभव हो गया ये, लेकिन टोटल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 है तो 5 को 5 गुने 1 लिख सकते हैं और 1 गुने 5। बस 5 रो 1 कॉलम या 1 रो 5 कॉलम, यानी कि टोटल ऑर्डर
टोटल ऑर्डर 2 को हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 2 को। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हुआ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। कह रहा है कि यदि 2 इंटू 2 आयु ए इक्वल टू ए आई जे की रचना करे, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रेरित है। कहने का अर्थ ये कि 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का निर्माण करना है, जिसमें से अलग अलग प्रकार से शर्त दिया हुआ है। जिसमें से पहला क्वेश्चन का शर्त है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। दूसरा जो क्वेश्चन है ए आई जे का मतलब है आई को जे से डिवाइड करो। और तीसरा जो शर्त है ए आई जे का मतलब है कि आई प्लस जे को 2 टाइम्स करना का सम का होल स्क्वायर बाई 2। ये बिल्कुल आसान है। ये कहा 2 गुने 2, तो आपको ये माइंड में आना चाहिए कि 2 है रो की संख्या और नेक्स्ट 2 भी वो एक रो है एक कॉलम है, यानी कि पहला 2 है रो और दूसरा 2 है कॉलम। तो मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और मैट्रिक्स के एलिमेंट को ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। आप पढ़े होंगे कि मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखते हैं और उसके एलिमेंट को छोटे अक्षरों से लिखते हैं। तो एक लाइन 2 लाइन, एक लाइन 2 लाइन, यानी कि इधर से भी 2 को हो गया और इधर से भी 2 को हो गया, ठीक है। अब इसका सीट नंबर ले लेते हैं। क्या इसको हम लेते बी डाल लेते हैं। मान लेते हैं बी बराबर है ए ए ए ए। सी मान लेते हैं इसको ए ए ए और फिर ये ऑर्डर क्या हो गया? बोल चुका है 2 गुने 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2। अब इसका सेट नंबर लिखेंगे। पहला नंबर में इधर से है और इधर से भी पहला कई नंबर में है 1 1। इधर से पहला नंबर और इस तरह से 1 और 2 दूसरा नंबर है। इधर से एक लाइन दूसरा का लाइन एक्सेप्ट हुआ है ना, यानी कि दूसरा, और ये पहला में है इधर से भी 2 और इधर से भी 2, यानी कि 2 2। ये चीज सेम सभी के लिए होगा, इसको नोट कर लेते हैं। समझ रहे हैं ना? 1 1 1 2 2 1 2 2। अब यहां पर बोल रहा है ए आई जे का मतलब, यहां बोल रहा है कि ए आई जे को आई प्लस जे करना है का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि आई मतलब पहला वाला और जे मतलब दूसरा वाला। आई मतलब पहला वाला, जे मतलब दूसरा वाला। आई मतलब पहला वाला, जे मतलब दूसरा वाला। समझ रहे हैं ना? यानी कि आई के जगह क्या लिखाएगा? 1 लिखाएगा जी, और जे के जगह 1 लिखाएगा का होल स्क्वायर बटा में 2, बटा में 2। फिर बोलेंगे आई के जगह 1 होगा, जे के जगह 2 होगा का होल स्क्वायर बाय 2। फिर आई के जगह
2 होगा, मतलब जे के जगह 1 का होल स्क्वायर बाय 2, फिर आई के जगह 2 होगा, जे के जगह भी 2 होगा बाय 2 का होल स्क्वायर। फिर देखेंगे, बताओ अब जी, 1 1 2 यानी कि 2 का स्क्वायर बाय 2, 1 2 3 और 3 का स्क्वायर बाय 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर बाय 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर बाय 2। अब आप ही बताओ जी, स्क्वायर तो आपको आती ही है, 2 का स्क्वायर 4 बाय 2, 3 का स्क्वायर 9 बाय 2 और 4 का स्क्वायर 16 बाय 2। ऑर्डर क्या है जी, 2 इंटू 2 का है ना, आप लिखना जरूर इस तरह से, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये कैंसिल नहीं होगी, ये भी कैंसिल नहीं होगी और ये 8 टाइम्स कट जाएगी। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ये भी वैसा ही है, सिंपल सा है, आई मतलब आई को जे से भाग देना है, ए आई जे का मतलब है आई को जे से भाग देना है। कहने का अर्थ ये कि पहले वाला को बाद वाला से भाग करना है, 1 को 1 से, 1 को 2 से, 2 को 1 से और 2 को 2 से। b इक्वल टू 1 को 1 से भाग देंगे 1 होगा, ये सेम होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर शर्त ये है कि ए आई जे का मतलब है आई प्लस 2j, मतलब j को दुगना करके i से जोड़ना है, फिर जोड़ के स्क्वायर करना है, फिर 2 से भाग करना है। बिल्कुल आसान है जी, सी ना। देखिए i कितना है, 1 है, 2 फॉर्मूला वाला, j कितना है, 1 है, का स्क्वायर बाय 2। फिर बोलिएगा i मतलब कितना है, 1, 2 फार्मूला वाला j कितना है, 2, का स्क्वायर बाय 2। फिर बताइएगा i मतलब 2, j मतलब 1, का स्क्वायर बाय 2, i मतलब 2, j मतलब 2, फार्मूला वाला 2, होल स्क्वायर 2 और बटा में 2। ये ऑर्डर है 2 इंटू 2 का, 2 इंटू 2 का। c बराबर, ये 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया, बटा में 2 हो गया, स्क्वायर हो गया जी। ये 1 हो गया, 2 2 जा 4 होगा, बटा में 2 का स्क्वायर हो गया, 2 1 जा 2 हो गया और 2 का स्क्वायर, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि बाय 2। ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2। सी 1 2 3 का स्क्वायर बाय 2, 5 का स्क्वायर बाय 2, 4 का स्क्वायर बाय 2, 6 का स्क्वायर बाय 2। आप ही बताओ, जब 3 का स्क्वायर 9, 9 बाय 2, 5 का स्क्वायर 25 बटा 2, 4 का स्क्वायर 16 बटा 2 यानी कि 8 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 बटा में 2 यानी कि 18 हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। आप चाहो तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आप रिवाइज करते रहना।
प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। ये फोर्थ का सिमिलरली है, बस ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। यानी कि वहां पर था 2 into 2 था, यहाँ पर 3 into 4 है, इतना ही सा अंतर है। तो सबसे पहले एक हम मैट्रिक्स बना लेते हैं, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसका ऑर्डर होगा 3 गुने 4, यानी कि 3 कहने का अर्थ रो की संख्या और 4 कहने का अर्थ कॉलम की संख्या। तो 3 यानी कि 1 2 3 हुआ गया, नहीं 4 कॉलम है ना, एक और ले लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये ऑर्डर कहलाएगा 3 गुना 4, 1 2 3, 1 2 3 4 है। अब इसका सीट नंबर लेते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 और 3 दिख रही है ना। अब मॉड इसमें लगा हुआ है, नया बात यही है इसमें मॉड का यूज किया हुआ है। हम जानते हैं कि मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव हो तो उसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, अगर नेगेटिव हो तो उसका भी वैल्यूज पॉजिटिव में लिखा जाता है। पहला जो है दिया हुआ है 1/2 है ना, तो हम लिखते हैं 1/2 -3 इंटू पहला करो कितना है 1 है, माइन प्लस है ना, जे बोले तो 1 मॉड से बंद कर देंगे, फिर क्या है 2 1 है, यानी कि 1/2 -3 फॉर्मूला वाला, और i की संख्या यहाँ पर 2 हो जाएगा और j की संख्या कितना हो जाएगा 1, फिर मॉड से बंद कर देंगे, फिर 1/2 -3 फॉर्मूला वाला और i की वैल्यू 3 अब प्लस 1, तो 1 हो गया। इस तरह से 1 2 3 चारों को बनाना है। फिर देखते हैं 1/2 फॉर्मूला वाला, -3 फॉर्मूला वाला, और यहाँ पर i का वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस फॉर्मूला वाला प्लस, j का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, मॉड से बंद कर दिया, फिर 1/2 फॉर्मूला वाला 3, i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू भी 2, फिर 1/2 फॉर्मूला वाला -3 और i का वैल्यू क्या है 3 और j का वैल्यू 2, फिर आगे 1/2 फॉर्मूला वाला, 1/2 फॉर्मूला वाला, -3 i की जगह 1 प्लस j की जगह 3, 1/2 -3 फॉर्मूला वाला, j i की जगह 2 और j की जगह 3, 1/2 -3 i की जगह 3 और j की जगह 3, 1 2 3, एक और बचा हुआ है, मेरे पास तो जगह है नहीं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कोई दिक्कत बोलिए जी। 1/2
1/2 और फिर 1/2, -3 फॉर्मूला वाला, -3 फॉर्मूला वाला, आई का वैल्यू 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, प्लस है, और जे का वैल्यू 4, 4, 4, ये पैक कर दिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक ब्रैकेट होएगा। ऑर्डर क्या है? 3 गुने 4। अब देखेंगे जी, 1/2 है, -3 को 1 से गुना करेंगे, अब +1 करेंगे, -3 इंटू 1 + 2, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा -2 आएगा। क्या आएगा? -2 आएगा। 1/2, 3 दूनी 6, यानी कि -6 + 1, यानी कि -5 आएगा। 1/2, 3 तिया 9 + 1, यानी कि -8 आएगा। नहीं समझ रहे हैं ना? ये 1/2, 3 1 जा 3 + 2, यानी कि -1 आएगा। 1/2, 3 दूनी 6 + 2, यानी कि -6 + 2, यानी कि -4 आएगा। 1/2, 3 तिया 9 + 2, यानी कि -7 आएगा। ये 2 कॉलम हुआ है। अभी आगे बढ़ते हैं। 1/2, -3, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1/2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 + 3, यानी कि -3 होगा। 1/2, 3 तिया 9, -6 हो गया। इसके लिए अब 1/2, 1/2, 1/2, -3 + 4, यानी कि +1, 6 + 4, यानी कि -2, और 9 + 4, -5, ब्रैकेट घेर दिए। ऑर्डर क्या है? 3 गुने 4। ये मॉड प्लस हो जाएगा ना, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 5, 1/2 इंटू 8, 1/2 इंटू 1, 1/2 इंटू 4, 1/2 इंटू 7, 1/2 इंटू 0, 1/2 इंटू 3, 1/2 इंटू 6। ये हम सारा प्लस लिखते जा रहे हैं कि मॉड का एक लॉ होता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में लिखा जाता है। 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 5। ऑर्डर क्या है जी? 3 गुना 4। अब देखेंगे जी, कट जाएगा तो 1 बचेगा, कट जाएगा तब नहीं कटेगा, 5/2 बचेगा। ये 4 टाइम्स कट जाएगा, ये नहीं कटेगा जी। ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ये नहीं कटेगा जी। ये 0 हो जाएगा जी। 3/2 होगा जी, और 3 टाइम्स कट जाएगा, ये नहीं कटेगा जी। ये कट जाएगा जी, और ये नहीं कटेगा जी। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, यही हमारा आंसर है, यानी कि 3 गुने 4 मैट्रिक्स का ये हमारा लॉन्ग सा बड़ा वाला आंसर आ गया। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप चेक कर लेंगे कहीं कुछ
गलत होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्या होता है। यहां पर आई और जे, 2 को आई से गुना करना है और जे घटा लेना है। यानी कि हम मान लेते हैं मैट्रिक्स ए, 2 को आई से, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 1, तो क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू 3 माइनस 1, तो क्या होगा आई 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू 3 माइनस 2, फिर क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 इंटू 3 माइनस 3, फिर क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस 4, 2 इंटू 2 माइनस 4, 2 इंटू 3 माइनस 4, 3 गुना 4, यानी कि ये 2 माइनस 1, 4 माइनस 1, 6 माइनस 1, 2 माइनस 2, 4 माइनस 2, 6 माइनस 2, 2 माइनस 3, 4 माइनस 3, 6 माइनस 3, 2 माइनस 4, 4 माइनस 4, 6 माइनस 4, ऑर्डर है 3 गुना 4। अब घटा लेंगे, वो हमारा आंसर होगा 1 0 माइनस 1 माइनस 2 3 2 1 0 5 4 3 2। तो 3 गुने 4 का हमारा ये आंसर कहलाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। एक बार चेक कर लेंगे, एक बार मिला लेंगे, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है। कह रहा है कि एक्स वाई और जेड का वैल्यू ज्ञात करें। देखेंगे यहाँ पर ऑर्डर है 2 इंटू 2, यहाँ पर भी ऑर्डर है 2 इंटू 2, यानी कि ऑर्डर समान है। जब ऑर्डर समान होता है तो आप पढ़े होंगे टॉपिक इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स ये कहता है कि अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होता है तो उसके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। अर्थात पहला पहला के बराबर, दूसरा दूसरा के बराबर, तीसरा तीसरा के बराबर, चौथा चौथा के बराबर। यानी कि हम लिखेंगे कि both matrix are equal according to order, according to order के अकॉर्डिंग ना। इसलिए पहला पहला के बराबर, इसलिए y इक्वल टू कितना हो गया 4। ठीक है, सेकेंड सेकेंड के बराबर, यानी z इक्वल टू क्या हो गया 3 और x इक्वल टू क्या हो गया 1 और फोर्थ के इक्वल ऑलरेडी है, यानी कि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3। आंसर बस इतना ही इजी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड के इक्वल है नहीं, और ऑर्डर सेम है,
इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 गुने 2 है, इसका भी क्या है, 2 गुने 2, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है, और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, और एक फोर्थ नंबर बच गया कि x y इंटू 8। जरा ध्यान देंगे, अगर z पूछता है तो 5 इधर है तो माइनस z इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर y का वैल्यू पूछा जाए तो y क्या हो जाएगा जी, 6 इधर है तो माइनस, और y के जगह हम पुट कर सकते हैं 6 माइनस x, तो x का x, y का वैल्यू क्या होगा, 6 माइनस x इक्वल टू 8, ये हो जाएगा 6 x को 8, यानी कि इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और इधर तो माइनस में हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 8 प्लस में इक्वल टू 0। और इसको फैक्टराइज बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे, फैक्टराइज। इसको सही से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब दो ऐसी संख्या बतावे कि जोड़ने पर 6 माइनस 6 और गुना करने पर 8, यानी कि कौन सा हो जाएगा जी, 9 में पड़े होंगे, -4 -2, कॉमन क्या हो जाएगा जी, x -4, कॉमन क्या हो, -2x प्लस में -4, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो x -4 और x -2 इक्वल टू 0, तो x -4 इक्वल टू 0 एंड x -2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया 4 और x इक्वल टू क्या हो गया 2, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा 2 होगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 2, y बराबर, अच्छा y नहीं निकल रहा है ना, y का वैल्यू यहाँ दिखा, y बराबर 6 माइनस 6। अगर एक बार x का वैल्यू 4 लेंगे, एक बार x का वैल्यू 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो गया। अगर x का वैल्यू 2 लेंगे, x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो एक बार x का वैल्यू 2 लिए हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा 4, और z तो ऑलरेडी 0 है, एक आंसर हमारा ये कर जाएगा। फिर एक बार x का वैल्यू 4 लिए होंगे तो y आया हो 0 आ गया, और z कितना है ऑल्सो 0, तो ये दो हमारा आंसर होगा, ये हमारा दो आंसर है। x बराबर 2 4, y बराबर कौन सी 0, y बराबर कौन सी, y बराबर 0 की 4 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, ये भी 1 1 का है ना, 1 into 1 का है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5, और फिर क्या हो जाएगा y प्लस जेड इक्वल टू 7। जरा ध्यान दीजिएगा सर, अगर z पूछेगा तो हम क्या 5 माइनस x लिख सकते हैं, z पूछेगा
5 - x लिख सकते हैं, तो x का x कर दिए, y का y कर दिए हैं, और z के जगह 5 - x कर दिए हैं इक्वल टू 9। x और x कैंसिल हो गया, तो y + 5 9, और y इक्वल टू 9 - 5, y कितना आ गया जी? 4 आ गया। y कितना आ गया? 4। कुछ कहना है? नहीं कहना है। अब ये y का वैल्यू यहाँ पर डाल दो जी। y का वैल्यू कितना आया? 4 + z इक्वल टू 7, और z इक्वल टू 7 - 4, z इक्वल टू कितना आ गया जी? 3 आ गया। और यहाँ पर z - 5 - x था, तो z का वैल्यू कितना है जी? 3 है जी। 5 - x इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा x, 5 इधर आएगा तो माइनस में आएगा। x इक्वल टू कौन सी आ गया जी? 2 आ गया, यानी कि x 2 आ गया, y 4 आ गया, और z 3 आ गया। इस प्रकार x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 3। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। एक क्वेश्चन और मैं लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि स्पेस मेरे पास अवेलेबल है। इस एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन और है, ऑब्जेक्टिव है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंस है। ये दोनों क्वेश्चन अनेकों बार आया हुआ है। थर्ड है कि ए कोई मैट्रिक्स है जो aij के फॉर्म में है और ऑर्डर उसका m×n है। इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m छोटा है n से, m बड़ा है n से, m बराबर है n। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आप पढ़े होंगे, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? A square matrix is said to be, a matrix is said to be is a square matrix if number of row is equal to number of column। किसी आयोग को वर्ग आयोग कहते हैं यदि स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तो वैसे मैट्रिक्स को, वैसे आयोग को वर्ग आयोग कहते हैं। तो यहाँ पर m×n जो है वह r×c का फॉर्म है, रो इंटू कॉलम का फॉर्म है, यानी कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए जी? बराबर होना चाहिए। नहीं, यानी कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, यानी कि बराबर होगा, तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी कि थर्ड नंबर। ये बोल रहा था नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर विथ ईच एंट्री 0 और 1। 0 और 1 से कितने पॉसिबल मैट्रिक्स का निर्माण हो सकता है? 0 1 2 का यूज करना है, ठीक है, 2 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स 2 है ना, यानी कि 2। और ऑर्डर कितना है इसमें? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, इसमें ऑर्डर छूट गया है, ऑर्डर है 3×3। कितना है? 3×3 है ना, तो 3×3 9 हो जाएगा क्या, यानी कि 2⁹9। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2⁹9 का 512। इसको आप याद रखेंगे, डी नंबर आंसर होगा। एक क्वेश्चन और बच गया है, 2 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ और एक क्वेश्चन आप खुद से बना लेंगे, ट्राई करेंगे। जैसे क्वेश्चन 6 है वैसा ही क्वेश्चन 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, जिसमें A B C D का वैल्यू निकालना है।
ये भी 2 × 2 का है, ऑर्डर 2 × 2 का है, यानी कि फर्स्ट के इक्वल, यानी कि a माइनस बी इक्वल टू आएगा -1 और 2a माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा 0। इक्वेशन 1 और 2, फिर क्या आएगा 2a प्लस बी, नहीं c है ना, c इक्वल टू 5, फिर क्या होगा 3c प्लस d इक्वल टू 30। देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 माइनस प्लस माइनस है, ये b से b कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a माइनस 2a और -1, a में से 2a जाएगा, यानी कि -a बच जाएगा और इधर है -1, माइनस से माइनस कैंसल, a इक्वल टू 1 आ गया, क्या a इक्वल टू 1 आ गया, समझ गए नहीं, a इक्वल टू कौन सी आएगा जी 1, ठीक है, a इक्वल टू 1 आ गया। दूसरा है a माइनस बी इक्वल टू -1 था, a का वैल्यू पुट करेंगे 1, माइनस बी -1 इधर आएगा तो -1, b इक्वल टू -2, b का वैल्यू कितना आ गया जी 2 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, नहीं c 2a प्लस c बराबर 5, a का वैल्यू 1 है, 5 2 प्लस c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5 इधर आएगा तो 2, यानी कि c आएगा 3 और बच गया d, 3c प्लस d इक्वल टू 30, c का वैल्यू है 3 और d 3 3 9, d इक्वल टू 13 माइनस 9, d इक्वल टू 4। इस प्रकार a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 3 है और d का वैल्यू 4 है। तो आप समझ गए होंगे, एक क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए मैं छोड़ दिया हूं, आप इसको बना लें, इसका आंसर इम्पॉसिबल आएगा। तो आप अंत तक बनाए रहने के लिए आपको थैंक यू, अंत तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं फिर अगले एक्सरसाइज में एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारा ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो हमें बताएं, हमें प्रतिक्रिया दे कमेंट करके, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि ऐसा करने से मुझ में थोड़ा सा उत्साह आएगी और मैं इस तरह का और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो कृपया लाइक ज़रूर करने का और शेयर अधिक से अधिक करने का। नमस्कार।